ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का बिगुल बज चुका है? क्या सऊदी ईरान सीधे युद्ध के मैदान में उतरने वाले हैं? क्या ये युद्ध तेल का भयंकर संकट पैदा करने वाली है? इन तमाम सवालों के जवाब आज के इस रिपोर्ट में हम ढूंढेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दोस्तों, जरा सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट में शांति और कूटनीतिक समझौते की उम्मीद लगाए बैठी हो, और वहीं दूसरी तरफ अचानक एक ही रात में मिसाइलों और ड्रोन के धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठे। जी हाँ, यमन से एक बड़ी खबर सामने आई है। साल 2022 के ऐतिहासिक युद्ध विराम यानी कि सीज फायर के बाद यमन में अब तक का सबसे भीषण और घातक हमला हुआ है। इस हमले में यमन की सरकारी सेना के कम से कम 30 जवानों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और 50 से ज़्यादा सैनिक जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यमन तक सीमित नहीं है। इस हमले के कुछ ही घंटों बाद सऊदी अरब की सीमाओं पर भी बारूद बरसाया गया है, जिसमें मासूम बच्चे समेत कई विदेशी नागरिक घायल हुए हैं। आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर यमन में अचानक ये भयंकर हमला क्यों हुआ, इसके पीछे ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का क्या गेम प्लान है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जारी अमेरिका ईरान तनाव के बीच ये खबर पूरी दुनिया और आपकी जेब पर क्या असर डालने वाली है। तो दोस्तों, यमन के मारीक और हद्रामाउत प्रांतों में स्थित सैन्य शिविरों पर अचानक हुए इन हमलों ने पूरे मिडिल ईस्ट के शक्ति संतुलन को हिलाकर रख दिया है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमन सरकार के अधिकारियों के मुताबिक ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर एक साथ कई घातक और कोऑर्डिनेटेड हमले किए हैं। इन हमलों में सरकारी सेना के कम से कम 30 जवान शहीद हो गए, जबकि 50 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं साल 2022 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम के बाद से ये यमन की धरती पर हुआ सबसे खूनी और बड़ा हमला माना जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ हूती विद्रोहियों के नेताओं का ये दावा है कि उनका निशाना सऊदी समर्थित सैनिक थे और इस हमले में सैकड़ों सैनिक मारे या घायल हुए हैं। सैन्य शिविरों को लहूलुहान करने के महज कुछ ही घंटों के भीतर हूती विद्रोहियों की मिसाइलों और ड्रोन का रुख सऊदी अरब की ओर हो गया। सऊदी अरब के दक्षिणी सीमावर्ती इलाके नजरान में हुए हमलों ने हड़कंप मचा दिया। सऊदी सैन्य प्रवक्ता तुर्की अल मल्की के आधिकारिक बयान के अनुसार आपको बता दूं कि इस क्रॉस बॉर्डर हमले में सऊदी अरब के 7 नागरिक, वहीं 2 मिस्र के नागरिक, 1 पाकिस्तानी और 1 यमनी नागरिक घायल हुआ है। इस हमले में एक 4 साल का मासूम बच्चा भी गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। हालांकि हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर हुए इस सीमा पार हमले की तुरंत औपचारिक जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन यमन सरकार और सऊदी गठबंधन ने यह साफ कर दिया है कि वे सही समय और सही जगह पर इसका करारा जवाब जरूर देंगे। इस पूरी जंग की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दोस्तों, यमन में साल 2014 से गृह युद्ध की आग भड़क रही थी, जब हूती विद्रोहियों ने तख्ता पलट करते हुए राजधानी साना पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद साल 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व में एक बहुराष्ट्रीय सैन्य गठबंधन ने यमन सरकार को बचाने के लिए युद्ध में कदम रखा। सालों तक चले इस खूनी संघर्ष के बाद 2022 में यूएन के प्रयास से कोशिश से युद्ध विराम लागू हुआ, जिससे इलाके में थोड़ी शांति लौटी थी। लेकिन अचानक हुए इस बड़े हमले ने यह साबित कर दिया है कि यमन की चिंगारी बुझी नहीं थी, बल्कि अंदर ही अंदर सुलग रही थी, और अब ये एक नए बेहद खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हूती विद्रोहियों ने इतने बड़े हमले के लिए यही समय आखिर क्यों चुना है?
तो दोस्तों, इसकी टाइमिंग ही इस पूरी खबर की असली कुंजी है। ये हमला ठीक ऐसे समय में हुआ है जब ईरान ये दावा कर रहा है कि वो ओमान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर एक ऐतिहासिक समझौते के अंतिम चरण में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का वो सबसे संवेदनशील और अहम समुद्री रास्ता है जहां से वैश्विक व्यापार का लगभग 20% कच्चा तेल और LNG गैस गुजरती है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का ये कहना है कि अगर अमेरिका जैसे देश बीच में अड़ंगा ना डाले तो ये जलमार्ग फिर से सुचारू रूप से खुल सकता है। बदले में ईरान चाहता है कि वॉशिंगटन उसके बंदरगाहों पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को तुरंत हटाए। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ओवल ऑफिस में इस समझौते और बातचीत के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने किसी भी आधिकारिक डील की पुष्टि करने से साफ इनकार कर दिया। ट्रंप ने बस इतना कहा कि ये रास्ता एक तरह से अभी खुला ही है। वहीं दूसरी तरफ मैरीटाइम डेटा फर्म लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस के आंकड़े बेहद डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। पिछले कुछ ही दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कम से कम 2 मर्चेंट शिप्स पर हमले हुए। कई जहाज़ों को ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की तरफ से धमकियां मिली हैं। हालांकि जहाज़ों की आवाजाही थोड़ी बढ़कर 84 पर पहुंची है, लेकिन संकट से पहले यहाँ हर हफ्ते 700 से ज़्यादा व्यापारिक जहाज गुजरते थे। कितना बड़ा अंतर है। इतना ही नहीं, लेबनान में सीज फायर के बावजूद इजरायली सेना के 2 जवानों की मौत और गाजा में अंतर्राष्ट्रीय सेना की तैनाती के प्रस्ताव ने पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। इराक ने भी साफ कर दिया है कि सितंबर के बाद सरकार के बाहर काम करने वाले किसी भी सशस्त्र गुट को आतंकी माना जाएगा। इन तमाम परिस्थितियों को जोड़कर अगर देखें तो ये साफ होता है कि यमन में हुआ ये हमला सिर्फ एक स्थानीय झड़प नहीं है, बल्कि ये ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब और पूरे पश्चिम एशिया के बीच चल रहे भू राजनीतिक मोहरे का एक बेहद ही खतरनाक दांव है। तो दोस्तों, यमन में 30 सैनिकों की मौत और सऊदी अरब पर हुए इस हमले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में शांति की राह बेहद ही मुश्किल है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और लाल सागर का समुद्री रास्ता इसी तरह ठप रहा तो आने वाले दिनों में भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका और सऊदी अरब इस हमले का सैन्य जवाब देंगे या फिर कूटनीति के जरिए मामले को शांत किया जाएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।